नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। लगातार सरकार और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर तरह तरह की अफवाहें बाजार में हैं और इसको लेकर सरकार चिंतित है। और एक बहुत बड़ा मामला इसी तरह के अफवाह फैलाने का सामने आया है। खबर है कि बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी को लेकर एक अफवाह सोशल मीडिया में इतनी वायरल हुई कि वो परेशान हो गए। जिला प्रशासन, सरकार सब को सांप सूंघ गया। आनन फानन में पीएमसीएच से जांच टीम पहुंची कयूम अंसारी के घर, उनका सैंपल लिया टेस्ट के लिए। कहा उनके बारे में ये खबर चला दी गई कि कयूम अंसारी मरकत जमात में शामिल हुए थे। दिल्ली के जो निजामुद्दीन में मरकत जमात की सभा हुई थी उसमें वो शामिल हुए थे और वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं कराया है। तो इस खबर के बाद हड़कंप मच गया प्रशासनिक महकमे में और पीएमसीएच की टीम उनके घर पहुंची, उनका सैंपल लिया उस जांच के लिए। लेकिन उनका कहना है अब्दुल कयूम अंसारी का कि ये बिल्कुल अफवाह है। उनको बदनाम करने की साजिश के तहत इस तरह की झूठी खबर फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित मरकज में वो गए ही नहीं थे और तब तबलीगी जमात का कार्यक्रम 13 से 15 मार्च के बीच था और वो किताब खरीदने के लिए मदरसा के ज़रूरी काम से 18 मार्च को दिल्ली गए थे, बिहार भवन में ठहरे थे और 20 तारीख को दिल्ली से वापस आ गए थे। तो उनका कहना है कि वो गए ही नहीं मरकज जमात में शामिल होने, फिर भी उनके बारे में अफवाह फैलाया गया, उनके बारे में झूठी खबरें फैलाई गई। उन्होंने इसको साजिश करार देते हुए फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज करा दिया है एक न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ। जिस न्यूज़ पोर्टल ने ये खबर को फैलाया उसके खिलाफ मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। वैसे डीजी पुलिस ने एक दिन पहले ही अपील की थी लोगों से कि सोशल मीडिया में बहुत अफवाहें कोरोना वायरस को लेकर फैल रही हैं, उस पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि जो इस तरह का अफवाह फैलाएंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए या न्यूज़ पोर्टल के जरिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। सुनिए क्या कहा था डीजी। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। कोरोना के बारे में बहुत अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग इसका इतना दुरुपयोग कर रहे हैं, दो समुदायों में नफरत फैले, द्वेष फैले, इस तरह के पोस्ट भी डाल रहे हैं और झूठी खबरें भी चला रहे हैं, बिना सत्यापन किए हुए खबरें चला रहे हैं। ये संकट का समय है, ये अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए सारे लोगों को जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं कि कोई सूचना जो प्रशासन द्वारा सत्यापित नहीं, उस तरह की सूचना नहीं फैलाए। और जो भड़काऊ पोस्ट डालते हैं जिससे दो समुदायों के बीच में नफरत फैले, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग मुकदमा करके उनको जेल भेज रहे हैं। कई लोगों को भेजा है, आगे भी भेजेंगे और ऐसे पोस्ट को जो शेयर करेंगे उनको भी नहीं छोड़ेंगे। ये गलत है। बिहार सांप्रदायिक सद्भाव की भूमि है, प्रेम भाईचारा का संदेश पूरी दुनिया में यहाँ से गया है और इसको हमें बनाए रखना है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो भी हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, किसी जात के, किसी जमात के, जो बाहर से आए हैं कहीं से, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे मुंबई से आए, चाहे कर्नाटका से आए, चाहे केरला से आए, चाहे राज्य के अंदर किसी प्रदेश से बिहार के अंदर प्रवेश किए हों या विदेश से आए हों, उन्हें छुपने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा अपराध किया उन्होंने? उन्हें स्वतः आगे आकर के प्रशासन को सूचना देकर के अपना स्क्रीनिंग करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए। वो भी सुरक्षित, उनका परिवार सुरक्षित, उनके मित्र पर सुरक्षित, उनके पड़ोसी सुरक्षित, उनका मोहल्ला सुरक्षित, उनका गांव सुरक्षित और पूरा बिहार सुरक्षित। इसमें डरने की जरूरत ही नहीं। मैं अपील करूंगा कि सब लोग जो भी बिहार के बाहर से आए हैं, चाहे देश के अंदर से चाहे देश के बाहर से, उनको अपनी स्क्रीनिंग निश्चित रूप से करानी चाहिए और अपने रहने की सूचना भी देनी चाहिए और क्वारंटाइन में रहना चाहिए। बिल्कुल जो जहां है वहीं। और क्वारंटाइन का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। जहां है घर में बिल्कुल किसी संपर्क मत रहिए, अपने घर में भी अजनबी की तरह रहिए, दूर से खाना लीजिए, खाइए, किसी से मिलिए नहीं, नजदीक सटिए नहीं। यही क्वारंटाइन होता है। और ये कौन सा लॉकडाउन अनादिकाल तक चलेगा? ये कुछ ही दिनों की बात है। अगर हम संयम से लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे। और हराने का एक ही तरीका है संक्रमण को रोकना। संक्रमण को रोकने का एक ही तरीका है अपने घर में कैद रहना अपने आप को। और कहीं भी जरूरी काम से आपातकालीन स्थिति में जाना भी पड़े, अकेले जाएं और सब्जी लेना हो या कुछ हो, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जाए, चुपचाप घर में आ जाए।
बिना काम के तो घर से निकले ही नहीं, और मोटरसाइकिल तो किसी भी परिस्थिति में ना निकालें, और विशेष परिस्थिति में निकालना पड़े तो एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी तो हरगिज नहीं चलेगा। पुलिस के लोग ध्यान दे, एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी को नहीं चलने देना है, और लाइसेंसी हथियार भी किसी के पास हो तो लाइसेंसी हथियार लेकर के बाद नहीं चलने देना है। हम लोगों ने चेक किया है, अभी तो 60,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया, करोड़ों रुपए हम लोगों ने फाइन किए, और जो लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसे 450 से अधिक लोगों को मुकदमे हुए। तो ये अनुशासन का परिचय देने का समय है, अपने धैर्य का परिचय देने का समय है, तभी हम बिहार को बचा पाएंगे। और पुलिस के लोगों से भी मैं अनुरोध करता हूं, हमारे सिपाही, हमारे दरोगा, हमारे इंस्पेक्टर, सारे पदाधिकारी, मैं सबको सलाम प्रणाम करता हूं। अपनी जान हथेली पर लग करके लेकर के बिहार की 12 करोड़ जनता की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी हमारा आदमी पुलिसकर्मी सादी वर्दी में रोड पर नहीं जाएगा। जहां रहे वर्दी में रहे ताकि आपकी पहचान बनी रहे। सादे में कोई भी नहीं घूमेंगे, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो आप वर्दी में रहें और अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि आप जब बचे रहेंगे तभी ये बिहार बचा रहेगा। आप ही के ऊपर पूरा बिहार खड़ा है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें, और गांव के लोग गांव बचाएं, शहर के लोग शहर बचाएं। गांव में कोई भी आदमी हो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उसका परामर्श दे, जो बाहर से आया हो। उसी तरह शहर के लोगों को भी, लेकिन कानून को ही अपने हाथ में न ले। कोई देने लायक सूचना है तो स्थानीय लोकल प्रशासन को दे, प्रशासन कार्रवाई करेगा। कोई आदमी किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करेगा। कोई आदमी किसी तरह का जातीय या सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। ये बात बहुत जरूरी है। तो मैं पुनः कहना चाहूंगा तमाम अपने बिहार के भाइयों से, हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, विशेषकर हर तबके के तमाम नौजवानों से, ये कठिन परीक्षा का समय है। हमें अपनी एकता का, अपने संयम का, अपने धैर्य का, अपने अनुशासन का परिचय देना है, और संक्रमण से बचना है, बिहार को बचाना है। और हम अगर बाहर से आए हैं तो एकदम अपनी स्क्रीनिंग खुद कराएंगे, खुद प्रशासन को बताएंगे, और कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रशासन को सुविधा हो। और पुलिस वालों की इज्जत कीजिए। बहुत तनाव में काम कर रहे हैं हमारे सिपाही और हमारे अधिकारी, बहुत तनाव में काम कर रहे हैं। अपने बाल बच्चों को छोड़कर बिना किसी सुरक्षा कवच के आपके लिए खड़े रहते हैं रोड पर। उनके साथ किसी तरह का विवाद न करें। उनकी स्थिति को, उनकी मजबूरी को, उनके मानसिक तनाव को समझें। आपके लिए वो आप पर थोड़ी नजर रखते हैं, और कि आप सुरक्षित रहें। अगर उनसे थोड़ी गलती भी कहीं हो जाए तो उसको नजरअंदाज कर देना ही आज के माहौल में उचित होगा। बड़ी गलती तो हम भी माफ नहीं करते। तो बिहार पुलिस, बिहार वासियों के नाम, बिहार के अवाम के काम, हम 24 घंटा आपकी सेवा में। आप हमारा सहयोग करें ही आपसे अपेक्षा है। कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे समाज में तनाव, घृणा, नफरत फैले, और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। लेकिन तमाम चेतावनियों के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो जो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं संजय कुमार, उन्होंने कहा है कि कयूम अंसारी का रिपोर्ट सामने आ गया है, वो नेगेटिव निकला है, वो कोरोना से संक्रमित नहीं है, और मरकज जमात में वो शामिल भी नहीं हुए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किस मकसद से, किसके कहने पर, किसके इशारे पर इस तरह की झूठी खबर को सोशल मीडिया में वायरल किया गया। क्योंकि ये खबर इतनी वायरल थी कि शासन प्रशासन के होश उड़ गए थे, और तुरंत जांच टीम उनके घर पहुंच गई थी। उन्होंने सहजता के साथ अपना टेस्ट भी करवाया, सैंपल भी दिया, और जांच रिपोर्ट सामने भी आ गई है। लेकिन वो काफ़ी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। उनका कहना है कि एक ऐसी बीमारी है कोरोना, जिसको लेकर पूरे देश में दहशत है, पूरे वर्ल्ड में दहशत है, और इस बीमारी से सीधे बगैर सत्यता के उनका नाम जोड़ देना एक साजिश है उन्हें बदनाम करने की। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है, क्योंकि पता चले कि किस तरह की अफवाह फैल रही है सोशल मीडिया में, और कैसे उससे सावधान रहना है, बचना है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसे आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद।